फाइन। अब इतना तामझाम क्यों किया जाता है, इतनी बड़ी रामायण क्यों बनाई जाती है? एक तो पहली बार आइडेंटिफाई हो सके जनरली। अब मेरे क्लास में, मैं जहाँ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मुझे मेरे सभी बच्चों के नाम याद होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो आपका क्लास में जो टीचर पढ़ाएगा वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, इजीली आप मैनेज हो सकते हो। और आउटपुट मतलब कैसे, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी को डिवाइड किया जाए कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, स्टूडेंट कितना पढ़ सकता है, स्टूडेंट पे कितनी मेहनत करनी है, तो उस हिसाब से टीचर्स मेहनत भी करते हैं, उस हिसाब से उनके लेक्चर्स भी होते हैं और रिजल्ट भी अच्छा आता है। ओके, so that was classification. So generally classification is done to organize things, right? समझ में आया what does classification means? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को Yes, समझा? ma'am. कोई ऐसा Yes, कोई जिससे नहीं समझ में आया what is classification? No, ma'am, समझ में आया. No, ma'am. समझ में Raise your hands, raise your hands. चलो, I need to see. पता चलता है ना कितने लोग गो को समझा है। ओनली रुद्र को समझा है क्या? विराज को समझा, आराधना को समझा, आस्था को समझा, और अहाना, साई, वेदांत एंड क्षितिज, और बस इतने लोगों को। कृष्णा, स्वरा, सहर्ष, ऋग्वेद, क्षितिज नहीं समझा बेटा? मैम मैं कंप्यूटर में कर रही हूँ तो वो नहीं है रेज हैंड वाला ऑप्शन. समझा मैम. ओके ओके, कोई इशू नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्षिति. हाँ, मैंने बोला ना नाम बताओ, मुझे नाम तो याद होने चाहिए। ओके, अभी क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? ऑर्गेनाइज करना। हम चीजें ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? ताकि हमें इजीली पता चल सके। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, आपके सभी के घर में किचन होता है, Yes, ma'am. ठीक है? किचन में हर चीज की अपनी प्लेस होती है, राइट? हाँ, ma'am. 100% Yes, ma'am. वो ऐसा क्यों Yes. होता है कि आप इजीली कोई भी चीज को एक्सेस कर सको। मतलब इजीली आपको जब भी जो भी चीज चाहिए होती है, मम्मी फटाक से कहती है ना, जाओ लेफ्ट वाले कैबिनेट के सेकंड नंबर वाले ड्रॉवर में ये पड़ा है ले लो, कहती है, तो उन्हें याद रहता है। और जनरली हम देखो, अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए जितना भी मटेरियल लगता है, जैसे चाय पत्ती हो गई, मसाला हो गया, और तुम्हारा शक्कर हो गया, ये सब हम एक साथ रखते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत हमें एक साथ गिरती है। तो इसलिए व्हाट यू से क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। प्लांट्स तो आपको पता ही होंगे, व्हाट आर प्लांट्स? Yes, एवरीवन मस्ट बी नोइंग व्हाट आर प्लांट्स, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अभी जरूरत क्या की थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करने की? तो सदियों पहले, गोइंग बैक टू रामायणा, डू यू नो लॉर्ड हनुमान? yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अब एक इंसिडेंट हो गया था, क्या इंसिडेंट हो गया था कि लक्ष्मण, जो लक्ष्मण थे वो मूर्छित हो गए थे। दैट मींस दैट ही वाज अनकॉन्शियस, ठीक है? तो उनको बचाने के लिए एक मेडिसिन की जरूरत थी, हर्ब की जरूरत थी, हर्ब, जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं, वो क्या थी? संजीवनी, राइट? तो क्या गया? Yes, ma'am. संजीवनी पर्वत. हाँ हाँ, वो पर्वत पे भेजा गया, लेकिन हनुमान जी को क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया? पर्वत तोड़ के लाए. अब सुनने में तो अच्छा लगता है ना, माउंटेन ढूंढ के लेकर आ गए, उठा के लेकर आ गए, लेकिन सोचो वो माउंटेन कितना बड़ा होगा, ठीक है? ही वॉज द गॉड, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ जाओ ये हर्ब लेके आओ, तुम्हें पता ही नहीं है, तो क्या पॉसिबल है तुम माउंटेन उठा के लेकर आओगे? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कौन है वो यस No, वाला? ma'am. लेट मी मीट। नहीं ना। चलो एक बार का एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखते हैं हम, तुम लेकर भी आ गए माउंटेन, तो माउंटेन क्या छोटा सा होता है? मैम वॉइस रिको हो रही है। इको क्यों हो रही है बेटा? सभी को हो रही है इको? No, ma'am. बेटा No, ma'am. इको नहीं हो रही. मैम वॉइस रिको हो रही है। नहीं हो बेटा रही. आप अपना, आपके यहाँ पे कोई इशू होगा। आपने 2 से कनेक्ट किया है क्या, पीसी और फोन से? देखो। यस मैम, मोबाइल से। और स्पीकर पे है क्या मोबाइल?
नो मैम। तो बाकी किसी की भी नहीं हो रही है ना? नहीं हो रही मैम। हाँ बेटा देखो, तुम कुछ इश्यू होगा, तुम्हारे साइड से कोई इश्यू होगा, टेक्निकल इश्यू होगा। चलो कमिंग बैक, अगर तुम माउंटेन लेकर भी आ गए, चलो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ किया और तुम माउंटेन लेकर आ गए, कोई टेक्नोलॉजी आ गई ऐसी क्रेन वेन से, वो देखते हो ना डिस्कवरी चैनल पे, वो आता है करके, वो लोग घर एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट कर देते हैं। हाँ, तो वैसे ही कोई टेक्नोलॉजी, हाइपोथेटिकल बात कर रही हूँ, रियल में नहीं हो सकता है, माउंटेन लेकर भी आ गए, तो माउंटेन के छोटा होता है क्या? नो मैम। बड़ा इतना बड़ा होता है। अब उस हब को ढूंढते ढूंढते क्या हो जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा, तब तक पेशेंट बचेगा क्या? नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो दैट वाज लॉर्ड हनुमान। और जो डॉक्टर थे या गुरु थे, वो बहुत नॉलेजेबल हो गया, उनके पास डिवाइन पावर होगा, हमारे पास तो नहीं है, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए बहुत नेसेसरी है कि हम क्लासिफिकेशन करें प्लांट्स का। अगर हनुमान जी को क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आता था तो इजीली जाकर वो हर्ब ढूंढ लेते थे, अगर उन्हें नॉलेज होता, और वो उन्हें पर्वत लेकर नहीं जाना पड़ता था, राइट? यस मैम। यस मैम। तो हाँ, तो दैट इज द रीजन। बहुत टाइप के, अभी देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, हम रोज प्लांट कहते हैं, मैम इट इज अ हर्ब। ठीक है, तो बेसिकली, हाँ बेटा हाँ, फाइन, सुनो सुनो, हम जब रोज प्लांट कहते हैं तो कितने टाइप के रोजेस होते हैं? मैम Yellow, मतलब white, एन टाइप। येलो, रेड, हाँ 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 पिंक। हाँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, मच। लेट मी कंप्लीट। हाँ, एन टाइप्स ऑफ रोजेस होते हैं, इसका मतलब क्या है, ये तो हमें पता है जो इंडिया में मिलते हैं ये कलर्स के। आप इफ यू गो टू चाइना अलग वैरायटी मिलेगी, इफ यू गो टू अमेरिका अलग वैरायटी मिलेगी। चलो ये भी हो सकता है इस चांस की रेड रोज हम जो उगाते हैं हमारे घर में, वो अमेरिका में भी उगे, लेकिन इन दोनों की वैरायटी अलग होगी, सेम वैरायटी के नहीं होगे ये, जैसे अमेरिके के डार्क। ओ, ऐक ना माझा बेटा, ऐक, मैंने बात करने के लिए बोला है, मैंने गप्पा गोष्ठी करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है? क्वेश्चंस आए तो मुझसे पूछो, आपस में बात मत करो। जैसे राइस, अगर आपको पहचान नहीं होगी तो चावल सब एक ही जैसे दिखते हैं? नहीं मैम, अलग अलग होते हैं। भाई बेटा मैंने बोला अगर आपको पहचान, साइज अलग अलग। बेटा मैंने बोला अगर आपको पहचान नहीं होगी, हाँ तो फिर सेम दिखते हैं। बी अ गुड लिसनर, सुन तो लो, लेट मी कंप्लीट, बोलने तो दो मैडम को, ठीक है? तो अगर आपको पहचान नहीं होगी तो आप और वो भी आप, चलो आपको दूर से किसी ने चावल दिखाया तो आपको चावल चावल ही लगेगी, बट देर आर एन नंबर ऑफ वैरायटीज यस मैम। इन राइस। और देखो हर चावल का अपना एक नुकसान और एक फायदा भी होता है, जनरली अपने अपने बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे अभी मार्केट में एक चीज बहुत फेमस चल रही है, दैट इज राइस वाटर, सुना है? यस नो मैम। मैम। के लिए बहुत अच्छा होता है। राइस वाटर, देन बेसिकली व्हाट यू से, राइस पैक, फेस पैक, ये सब चीजें मार्केट में बहुत चल रही है। हाँ, तो अब क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता मार्केटिंग का तरीका होता है आपको बेवकूफ बनाने का। अब कैसे होता है, ये चीज जो प्रोडक्ट्स है, राइस वाटर या जो राइस पैक है, ये जनरली कोरिया में ये राइस की वैरायटी उगती है, कोरिया में राइस की वैरायटी उगती है। तो जो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो फाइटो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हेयर ग्रोथ या फेस पर ग्लो लाने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे राइस में अवेलेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जोग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग है कोरियन कंडीशन से, ये दो अलग वैरायटी है। तो बेसिकली इफ यू आर गोइंग एंड इफ यू आर बाइंग अ कोरियन क्रीम, तो वो बहुत कॉस्टली आएगी, ठीक है? और जो इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, या वो कहते हैं घर का चावल का पानी निकालो, ठीक है, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको उतना फायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लियर है? यस यस मैम। ओके, अभी गोइंग बैक टू द 8th स्टैंडर्ड हम जाएंगे, थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर याद होगा तो बेसिकली यू हैव बीन साइंड आउट,
तो हाँ, अगर तुम्हें याद होगा 8th स्टैंडर्ड का, थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो किंगडम देखा होगा तुम लोगों ने, याद आ रहा है? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. 5 kingdoms. 5 kingdoms. किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ, आ रहा है, याद आ रहा है। Yes, ma'am. Robert Yes, ma'am. Whittaker ने. हाँ, और एक साइंटिस्ट है जिनको कोई काम धंधा नहीं था, उनको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि हम लोगों की बुक्स बढ़ जाए। कौन थे वो? Robert Whittaker. In 1969, he studied the living organism. हाँ, तुम बोल लो बेटा, मैं सुनती हूँ। चलो आज तो तुम ही बोलो। आई वेट एंड लिसन। बोलो बोलो। क्या हुआ, बोलो ना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अरे क्या हो गया? अरे मैं गुस्से में क्यों बोल रही हूँ? हाँ बोलो। Ma'am, Robert Whittaker, in 1969, he studied all the living organisms and he classified into 5 types. हो गया आस्था? Sorry, ma'am. Yes, ma'am. नहीं तो तुम्हारा हो गया तो देन आई आगे बोलती हूँ मैं, वरना देन विल वेट, हम लोग थोड़ा गप्पा गोष्ठी करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, देखो आई नो, जब हमें कोई चीज आती है ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील सो एंथुजियास्टिक, अरे मैं कब बताऊं। बट द थिंग इज, अगर देखो तो क्या होता है, देखो ब्रेन का फिजियोलॉजी सुनो मेरी बात। आपको पता होगा ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट्स में, पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में क्या होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा ये बोलते हैं ना, बताने के इसमें होते कि अरे मुझे आता है, तब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देता है कुछ सेकंड्स के लिए। फाइन, तो जो मैं बोल रही हूँ वो कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हारा ब्रेन लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोकस रहेगा अरे मुझे तो आंसर देना है। इसमें लॉस किसका होगा? हमारा। हाँ, मैं सब आस्था को नहीं बोल रही हूँ, मैं डेफिनेट, इसलिए एक सेइंग होती है, बी अ गुड लिसनर। इस चीज को आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आप रिएक्ट ना करो, सिर्फ आप सुनो। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, सबसे पहले तो वो सुनते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर उनका माइंड इतना ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है कि वो सेकंड्स में एनालाइज कर लेते हैं कि अब इसको क्या रिप्लाई देना है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज बी अ गुड लिसनर। जब मुझे लगेगा ना, एट दैट टाइम आई टेल यू, तब मेरे साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है? ओके? Yes, ma'am. अपना नुकसान मत करो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कितना भी बोलो, मेरा क्या जा रहा है। मैं चाहती हूँ तुम्हारा जो उतना भी टाइम हो, उस टाइम का पूरा की पूरा तुम यूटिलाइज कर सको। जाने दो। तो ये जो रॉबर्ट विटकर है, ये कौन थे पता है कि आपको? कौन से कंट्री से थे ये? अब बताओ कौन से कंट्री से थे ये? अरे पता है क्या? आवाज आ रही है मेरी? मैम क्या बोला आपने? कौन से कंट्री से थे रॉबर्ट विटकर? कौन से कंट्री से थे? पता है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। मैम नहीं पता। अरे रॉबर्ट विटकर तो इंडिया से हैं। और वो भी कहाँ से पता है? इंडिया में महाराष्ट्र से। क्यों? अरे जोक था, समझ में आया जोक? जोक समझ में आया? यस मैं नहीं नहीं समझ में आया? हमारे सब में अरे मैम, यूनाइटेड स्टेट्स से थे। अरे कर कहाँ आता है जनरली, हम लोग हमारे सरनेम में ज्यादा आता है महाराष्ट्र ना। में। हाँ, दैट वाज अ जोक कि तुम लोगों को याद रहे हमेशा वो पॉइंट। इतना तुम लोग यूज भी नहीं करते, थोड़ा तो यूज करो अपना दिमाग। फाइन। तो एज यू ऑल नो कि रॉबर्ट विटकर थे जिन्होंने
5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। अब वो 5 किंगडम्स क्या क्या है, चलो अब बताओ तुम लोग। मैम बताना है। हाँ अब बोलो, अब बोलो। Kingdom Animalia, Monera, Kingdom Plantera, Monera, Plantera, Animalia, Protesta, Animalia, Animalia, Plantera, Animalia. हो गया? तो चलो अब मैं बताती हूँ वो 5 किंगडम्स कौन से थे। मोनेरा, प्रोटेस्टा, मैम ये लिखना है। नहीं बेटा मैं बताऊंगी, आई टेल यू। प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो इन 5 किंगडम्स को बेसिकली 5 किंगडम्स उन्होंने हमें दिए थे ताकि हमें ईज हो जाए और हम इंडिविजुअली इनके अंडर सब क्लासिफिकेशंस कर सकें। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं दैट इज ऑफ प्लांट, सिंपल प्लांट किंगडम। तो जो प्लांट किंगडम में जो भी क्लासिफिकेशन होने वाले हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था एक बार मैं टी डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर कोई लिखना चाहता है तो यू पीपल कैन राइट इट। What do you mean by prokaryotes? Monera. मैम Monera. Pro means primitive and carrion means nucleus. ठीक है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब पुराना न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स मीन्स वो न्यूक्लियस जो डेवलप नहीं होते और सिंपल प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है मोनेरा। देन अभी वहां पे प्रोकैरियोट्स है तो यहाँ पे क्या आएगा, यूकैरियोट्स। अगेन यू मीन्स डेवलप्ड एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो वो प्लांट जिनके न्यूक्लियस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस व्हाट यू से डेवलप्ड होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा। तो दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। देन अगेन यूकैरियोट्स इज सब डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर एंड multicellular. Uni means one, unit means one, right? तो यूनिसेल्युलर मीन्स व्हाट, जिसके पास एक ही सेल होता है, यही एक सेल सब एक्टिविटी करेगा। मल्टी सेल्युलर मीन्स, मल्टी मीन्स मोर देन 100%। तो देन यूनिसेल्युलर में आएगा प्रोटिस्टा। अब again multicellular will be divided into 2 parts, with cell wall and without cell wall। तो हमें पता है सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल सेल में, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो 100% यहाँ पे क्या आएगा, एनिमेलिया। Now which cell wall is again divided into 2 parts, that is autotrophs and heterotrophs। autotrophs means जो खुद का फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इसके अंदर कौन आएगा, प्लांटे। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब which take the food from host। okay, which is dependent upon the producer, right? Yes, तो ma'am. हाँ, तो वो क्या रहेंगे,
तो इस हिसाब से 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। अभी क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रो एंड यू, प्रिमिटिव एंड डेवलप। देन यूकैरियोट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूनि में क्या आएगा? प्रोटिस्टा। फिर मल्टीसेल्युलर अगेन डिवाइड होगा किसमें? विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में क्या आएगा? एनिमेलिया। विद सेल वॉल में अगेन क्लासिफिकेशन होगा, क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या आएगा? प्लांटे। और हेटेरोट्रॉप्स में क्या आएगा? फंगाई। लिख लिया? Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हो जाएगा तब बताना बेटा। मैम क्या लिखना है, प्लीज रिपीट। चार्ट लिख लो। एक मिनट रब मत करो। Done, ma'am. ओके बेटा, लिख लो, जैसा हो जाएगा ना देन टेल मी। Again we'll revise living organism, 2 types, pro and eu. Pro means primitive, karyon means nucleus. Eu means develop, karyon means nucleus. Prokaryotes में क्या आएगा? Monera. Monera. Okay. Then basically eukaryotes again divide होगा unicellular and multicellular. Multicellular. Unicellular में क्या आएगा? Basically protista. Protista. हाँ बोलो बेटा, हो क्या? यस। फाइन, ओके। मल्टी सेल्यूलर में क्या आएगा? मोर देन 1 सेल। अब ये अगेन डिवाइड होगा 2 इसमें, कौन सा? विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। तो हमें पता है सेल वॉल कहाँ एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में, तो क्या आएगा? एनिमेलिया। और विद सेल वॉल में बेसिकली अगेन डिवाइड होगा ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा? ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, राइट? Yes, ma'am. हाँ, तो ऑटोट्रॉप्स में क्या आएगा? प्लांट्स आएंगे और हेटेरोट्रॉप्स में क्या आएगा? फंगाई आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी लोगों ने लिख लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहाँ तक? हाँ मामा। नहीं, किसको नहीं समझा बेटा? बोलो, आई विल रिपीट इट। बोलो बोलो, डाउट है यू कैन आस्क मी 1000 टाइम्स, नो इश्यूज। 1000 बार पूछो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप कितनी भी बार पूछो तो पूछो, अच्छा है पूछोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आस्था बेटा, नहीं बेटा, व्हाइट बोर्ड नहीं यूज करना है आपको। Sorry, ma'am. क्लीन करो उसको। ओके, तो क्वेश्चन मेरा ऐसा है, आई राइट इट डाउन। मैम ये क्वेश्चंस लिखने हैं क्या? नहीं नहीं, ओके मैम. आई टेल यू, जब लिखने के कुछ आएगा ना, एट दैट टाइम आई टेल यू क्या लिखना है और क्या नहीं। ठीक है मैम. चलो क्वेश्चन रीड करो सब लोग मैम धीरे। may I tell? अरे खुद रीड करो। Ma'am, may I? नहीं मैम नहीं, आंसर. अरे रुक जाओ, सब अपने अपने मन में रीड करो क्वेश्चन। मैम मैं आंसर की बात कर रही हूँ. ओके, नहीं मैं बोलूंगी ना तब बताना। ओके, तो बेसिकली क्या ऐसे स्पेशल सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को? मैम प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है. प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में. मैम प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स होते हैं. सेल वॉल होती है.
cell wall and plastic. Vacuum. तो अगर हम बेसिकली देखते हैं तो प्लांट सेल में सबसे इम्पोर्टेंट पहले सेल वॉल रहता है, प्लास्टिड रहता है। अगेन प्लास्टिड इज व्हाट, किचन ऑफ द सेल। इसमें ही क्रोमोप्लास्ट रहता है और ल्यूकोप्लास्ट रहता है। हाँ। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एरो किया है जो क्लोरोप्लास्ट है उसको प्लास्टिड में, एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये प्लांट सेल में होते हैं, और ये फाउंड नहीं होते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? इन एनिमल। लिख लो। Done, ma'am. डन मैम, राइट। I'm 2 minutes. हाँ हाँ बेटा, हो जाएगा ना, देन टेल मी। हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Ma'am, 1 second. ओके ओके, रुको रुको, मैं लाती हूँ वापस, बैक करती हूँ स्लाइड को। हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसने कहा था ना 2 मिनट्स मैम, उसका हो गया? ओके Ma'am, vacuumed. हाँ बोलो बेटा। हाँ मैम, हो गया। Large central vacuole. हाँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, हाँ बोलो। The spelling. क्या हुआ, समझी नहीं मैं। हैंडराइटिंग नहीं समझ में आया? No, ma'am. उधर vacuum लिखा है. अरे नहीं, वो मेरी हैंडराइटिंग। OL. अरे लिसन टू मी, मेरा हैंडराइटिंग का इशू है। अब इशू इसलिए है, व्हाइट बोर्ड पे हम लोग नहीं पढ़ाते थे ना, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना। ये ऑनलाइन तो अब स्टार्ट हुआ है ना, तो ये जो पेन होता है, ये ग्राफिक टैबलेट होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। अब तुम्हें पता नहीं होगा ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, पता है क्या? हाँ मैम. Yes, ma'am. हाँ हाँ हाँ, Yes, ma'am. तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैं इसे बहुत दिनों से यूज नहीं कर रही हूँ, अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने इसे यूज करना। तो ये इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ा सा भी मूवमेंट हो तो, इसलिए इस पे मुझे हैंडराइटिंग थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। ठीक है, तो Yes, जहाँ पे भी तुम्हें स्पेलिंग नहीं समझे, हैंडराइटिंग नहीं समझे, यू पीपल आस्क मी। क्लियर है? तब तक कुछ दिनों में आई विल गेट यूज्ड टू इट। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. वैसे भी फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वैसे भी ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है,
और ऊपर से देन यूजिंग दिस पेन टैप, बट देन कुछ दिनों में तुम समझ जाओगे, उतनी अच्छी तो हो ही जाएगी। फाइन। अभी क्लोरोफिल, जो हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे थे, क्लोरोफिल का क्या रोल होता है प्लांट्स में? मैम वो To perform food with the help of photosynthesis. हाँ, टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, photosynthesis. राइट। Yes, ma'am. Yes, अभी ma'am. फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फोटो मीन्स It prepare sulfur. लाइट, फोटो मीन्स लाइट। Yes, ma'am. हम लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। सिंपल अगर हम बोले तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन। सपोज दिस इज अ गमला। अब मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंड करना। और ये छोटा सा पौधा है, ये क्या करेगा? सन रेज लेगा, CO2 लेगा, फूड बनाएगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर रिलीज करेगा, राइट। Yes, ma'am. अगर हम देखें तो ये पूरी प्रोसेस कुछ नहीं होगी, बट ये प्रोसेस क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का। अब प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? Autotrophic. ऑटोट्रॉपिक। एक बार हम फटाक से फूड चेन देख लेते हैं ताकि पूरे बेसिक हमारे क्लियर हो जाए इस चैप्टर को लेके। किसी का भी कैसा होता है, क्लास में 20 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को याद रहता है पिछले साल का, किसी को नहीं रहता है। तो एक बार थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा तो तुम आगे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा। Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। और जो प्लांट्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंड करती है फूड सोर्स के लिए, राइट। Yes, ma'am. Yes. ओके, तो आई विल राइट इट हियर, प्रोड्यूसर। मैम ये लिखना है। पहले कंप्लीट कर लो, थोड़ा समझ ले, फिर लिख लेना, वरना क्या होगा, आधे टाइम लिखोगे, आधे टाइम मेरा सुनोगे, प्रॉपरली सुन नहीं पाओगे बेटा। तो एट अ टाइम एक ही काम करो, सुनो और फिर भले मैं 2 मिनट दूंगी, तुम लोग लिख लेना। Okay, ma'am. ओके, देन कम्स प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। Yes. Yes, Ma'am. ma'am. प्राइमरी कंज्यूमर से क्या आएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। Secondary Consumer. Then tertiary. Tertiary consumer. देन टर्शियरी। टर्शियरी कंज्यूमर से क्या आएगा? अपेक्स प्रेडेटर। Ma'am, apex predator. देन डिकम्पोजर्स, और फाइनली प्लांट को मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो हम देख लेते, प्रोड्यूसर में हम एग्जांपल दे सकते हैं ग्रास, देन प्राइमरी में ग्रास हॉपर, देन सेकेंडरी में ब्लू बर्ड, टर्शियरी में स्नेक, अपेक्स में आउल। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द फूड चेन। ठीक है, तो मेनली क्या हो रहा है, जो प्रोड्यूसर है मेनली जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। दे आर ऑटोट्रॉपिक, उन्हें खाकर कौन सर्वाइव करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। ये इन्हीं को खा के सर्वाइव करते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी कहा गया है। फिर देन नेक्स्ट क्या आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है? सेकेंडरी Secondary कंज्यूमर। consumer. ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम करता है? टर्शियरी। Tertiary. टर्शियरी के बाद अपेक्स प्रेडेटर। Apex predator. फिर सभी लिविंग Decompose. ऑर्गेनिजम्स को एक न एक बार मरना पड़ता है, राइट। Yes, ma'am.
फिर फिर वो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं एंड देन अगेन तुमने फर्टिलिटी ऑफ सॉइल तुम लोगों को पता ही होगा, हाँ मैम। नाइट्रोजन फिक्सेशन। Yes, ma'am. हाँ, अगेन क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और अगेन प्रोड्यूसर्स आर मेड। सो दिस इज द फूड चेन। लिख लो अगर लिखना है तो। ओके मैम। मैम वो अपेक्स के नीचे क्या लिखा है? यहाँ लिख देती हूँ बेटा मैं। हाँ? Yes, ma'am. अभी दिख रहा है? Yes, ma'am, दिख रहा है। अब सब हाँ, यू कैन आस्क मी, मैं लिख दिया करूंगी। मैम डन। हो गया बेटा? One. ओके ओके, लिख लो देन टेल मी। डन मैम। ओके, हो गया बेटा? Yes, हाँ ma'am. फाइन। तो यहाँ पे हमारा बेसिक पूरा खत्म हो जाता है। इस सब्जेक्ट को, सॉरी, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो बेसिक इंफॉर्मेशन सब हमने देख ली है। तो अब तुम इजीली कनेक्ट कर पाओगे। अब तुम्हें इजीली पता भी रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, फूड चेन क्या है, 5 किंगडम कौन से हैं, यूकैरियोट्स में यूनिसेल्युलर में क्या आता है, देन यूकैरियोट्स में मल्टीसेल्युलर में क्या आता है, जिनके पास सेल वॉल रहती है वो ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप में क्लासिफाई होते हैं, जिनके पास नहीं रहती है वो एनिमल किंगडम में आते हैं। इस हिसाब से हमारा थोड़ा सा फ्लैशबैक पूरा हो गया। अब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था क्लास का, राइट? मैंने तुम्हें कहा था करके क्लास का डिविजन्स डिवाइड किए जाते हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस तो होंगे ना, कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे, उन्हीं बेसिस पे डिवाइड किए जाते होंगे। जैसे मैंने कहा था तुम्हें, या तो ऑन द बेसिस ऑफ नेम, डेट ऑफ एडमिशन, या नहीं तो स्टूडेंट कैपेबिलिटी, राइट? तो वैसे ही प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को हम ध्यान में रख के हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर पाए। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगेन रोज, अलग अलग कलर के रोजेस होते हैं, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ कलर भी इनको क्लासिफाई कर सकते हो, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। ब्लू, Yes, ma'am. पिंक, ऑरेंज, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है? और भी बहुत टाइप के होते होंगे, हमें जितने पता है शेड्स में भी आते हैं रोजेस। हमें जो, तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमने क्या किया, हमने क्या कंसीडर किया, ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमने इनको डिवाइड किए। तो वैसे ही देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिसे ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सर्टेन थिंग्स हम देखते हैं, जैसे प्लांट्स में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। पहले तो हेडिंग दे देती हूँ, प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीजें होती है या वो प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है, इन बेसिस के ऊपर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है स्पेसिफिक ऑर्गन। तो इसके बेसिस पर अगर प्रेजेंट है तो हम कर सकते हैं, अगर एब्सेंट है तो हम कर सकते हैं।
सेकेंड पॉइंट होता है सेपरेटिंग कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आई विल टेल यू अगेन, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बताती हूँ। कंडक्टिंग टिश्यू, अभी देखो कोई भी वर्ड का पहले हम मतलब देखने की कोशिश करेंगे। कंडक्टिंग किस वर्ड से डिराइव हुआ है? कंडक्ट। कंडक्ट मतलब ट्रांसफर करना। तो बेसिकली ये वो टिश्यूज हो गए जो ट्रांसफर करेंगे। तो कौन से टिश्यूज होते हैं? बेसिकली दो टाइप के होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज जनरली। वैसे हायर क्लास में जाओगे तो और भी सब टाइप्स देखोगे, लेकिन अभी तुम्हारे लिए दो ही काम के हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फुलम। जाइलम क्या ट्रांसफर करता है? वाटर। Water and minerals. और फुलम क्या ट्रांसफर करता है? फूड। इतना सिंपल याद रखो। तो दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज। हो सकता है किसी प्लांट में जाइलम हो सकता है किसी प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यूज ना हो, तो उस बेसिस पर भी आप क्लासिफाई करते हो। क्या क्लासिफाई करते हो? बेसिकली प्लांट्स को क्लासिफाई करते हो। देन Ma'am, हाँ, ma'am, I have a doubt. कौन बेटा? मैम, और जाइलम और फ्लोएम ऐसा कंपलसरी नहीं है ना कि प्लांट्स में होने ही चाहिए करके? नहीं नहीं बेटा, इट्स नॉट कंपलसरी। बहुत प्लांट्स में होते भी नहीं है, तो उसी बेसिस पे तो क्लासिफाई कर सकते हैं ना हम, जिनमें है। तुम्हारे सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ, तुम्हारा शेवाड़, यस मैम। जिसको हिंदी में काई बोलते हैं। अलगी। हाँ अलगी। हाँ हाँ, अरे अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो सुनो तो ज्यादा रिलेट कर पाते हो। ठीक है, तो इनमें नहीं होता है जाइलम फुलम, तो जरूरी नहीं है ये प्रेजेंट ही रहे इन बेसिस पर। अभी आप जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसमें तुम्हारा अलगी आ गया, जिसमें प्रेजेंट है उसमें तुम्हारे बाकी ट्रीज आ गए, राइट। तो इस बेसिस पर भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, डू दे हैव सीड्स? सीड्स है क्या? आप इस पॉइंट पे भी क्लासिफाई कर सकते हो, सीड्स है या नहीं है। फोर्थ, सीड्स enclosed in fruit or not? ठीक है, अब इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे एप्पल खाया होगा, यस मैम। यस मैम। एप्पल खाया होगा, उसमें बीज रहते हैं। हाँ मैम। तो ये क्या हो गया? दीज आर enclosed in fruit. Fruit. काजू, काजू, अभी काजू जो हमारे घर पे आते हैं वो प्रोसेस आते हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर का छिलका निकाला जाता है। अगर कभी कोई गोवा गया होगा जिसने देखा होगा काजू की खेती, तो काजू को ऊपर से सीड रहता है। तो अब कैशनट का सीड कैसा है? आउटवर्ड है, इनवर्ड है क्या? नो मैम, आउटवर्ड। हाँ, तो ऑन द बेसिस कि आपका सीड एनक्लोज है फ्रूट में या नहीं एनक्लोज है। अच्छा, इतना लिख लो, समझा यहाँ तक? यस मैम। कितने लोगों को समझा? रेज योर हैंड्स। हाँ मैम। मैम, आई हैव अ वन डाउट। हाँ पूछो पूछो। मैम, कंडक्टिंग टिश्यूज मतलब क्या? हाँ, नो इश्यू बेटा। नाम क्या है? क्षिति। क्षितिज, राइट। तो मैम, कंडक्ट ओनली। क्या बेटा? मैम, जे नहीं, ओनली क्षिति। क्षिति, राइट। यस मैम। ओके, तो कंडक्टिंग टिश्यू, देखो कोई भी वर्ड को जब समझना रहता है ना, तो पहले उस वर्ड को ब्रेक करना। कंडक्टिंग मीन्स व्हाट? टू कंडक्ट। कंडक्ट मतलब ट्रांसफर करना, राइट। यस मैम। हाँ, तो कंडक्टिंग टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं बेसिकली जो किसी भी चीज का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है वाटर और फूड। तो बेसिकली वो कंडक्टिंग टिश्यू जो वाटर का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, उनको बोलते हैं जाइलम। और वो कंडक्टिंग टिश्यू
जो फूड का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, उसे कहते हैं फ्लोएम। समझा? जैसे सपोज दिस इज द ट्री। हाँ, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बेटा, तो बी विथ मी। ठीक है, अब सपोज करो इसकी लीव्स खाना बना रही है, लेकिन इसके बाग, इसके ट्रंक्स तक भी तो फूड जा रहा है ना? Yes, ma'am. जा रहा है या नहीं जा Yes, रहा? ma'am. 100% जा रहा Yes, है। ma'am. तो ये कैसे जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिंग टिश्यूज। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ ह्यूमन बींग्स का। हम जो भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, राइट? और हमारे पेट से हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से कहाँ जाता है? पूरे बॉडी में जाता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पॉइजन खा लो, पॉइजन खाने से क्या होगा? पूरी बॉडी में भी पॉइजन फैलता है ना? Yes, ma'am. तो क्यों होता है? क्योंकि Yes, कंडक्टिंग ma'am. टिश्यू हर जगह उसे फैला देता है 100%। तो अभी समझ में आया व्हाट आर कंडक्टिंग टिश्यूज? हाँ मैम, समझ हाँ, गई। ma'am. ओके, लिख लिया बेटा? Yes, ma'am. अरे कितनों को समझ में आया? बीच में समझा ना? मैम वन रिक्वेस्ट इज देयर, प्लीज कैन यू शो ऑल स्लाइड्स मैम एक्चुअली। हाँ अनगा, नो इश्यूज, आई कैन शो यू बेटा स्लाइड्स। आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके बारे में ना नेक्स्ट क्लास भी है बेटा, तो या मैंने रिकॉर्ड भी किया है लेक्चर, अगर आप चाहते हो तो आप जोशी सर से लिंक भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो आप प्रेजेंट ही मैम, स्क्रीनशॉट। प्रेजेंट ही। अरे तो सिर्फ ऋग्वेद नहीं समझा क्या? स्वरा नहीं समझा क्या? सरस्वती, समजलं मॅम. तर हात वर करा ना। करा करा, हो हो चालणार। फक्त एक एकाचा प्रॉब्लेम आहे ना? कोण आहे ती? मैम मैं थम्स अप दाखवत होतो त्याच्यावर. ओके, चलेगा चलेगा, एनी साइन, बट कुछ साइन तो डालो, मुझे समझना चाहिए ना। लिया स्क्रीनशॉट? क्या नाम है इसका? अनगा, इसका लिया? ये कुछ काम का नहीं है। ओके, इसका ले लो बेटा। ओके, बस यही तक था, इसके आगे कुछ बहुत काम की चीज नहीं थी अनगा, जो लिखनी नहीं थी आप लोगों को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल मैम लेक्चर। इसके पहले की इसके मैम पहले प्रेजेंटिंग प्रेजेंट ही। हाँ 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 हाँ, इसके पहले का लो, कुछ खास नहीं है लिखने लायक, मेरा ये कहने का मतलब था। जो मैंने तुम्हें लिखने के लिए कहा है उतनी स्लाइड्स दिखाई। प्रेजेंटली अब मैं कल लेने वाली हूँ, आज लेट हो गया, 5 के ऊपर हो गए, नेक्स्ट क्लास होगा। Okay, ma'am. ठीक है बेटा, कल याद दिला Okay, देना ma'am. मुझे present के लिए। ओके Yes. ओके, चलो फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू मैम, सेम टू यू। Bye, ma'am. Thank you. बाय बेटा, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बेटा। क्यों नहीं हो रही है?